हेलो स्टूडेंट, टुडे कंटिन्यू चैप्टर व्हाई टू फॉल इन इल। इस चैप्टर में हम इससे प्रीवियस वीडियो में बात किए थे हेल्थ के बारे में, टाइप ऑफ द डिजीज के बारे में, एक्यूट, क्रॉनिक, इन्फेक्शनल, नॉन इन्फेक्शनल, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल के बारे में हमने बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे, टॉपिक रहेगा मेरा इन्फेक्शन एजेंट। कौन सा एजेंट है जो दैट इज द कॉज द डिजीज, उसके बाद मीन्स ऑफ स्प्रेड, वो कैसे बीमारी को फैलते हैं, और उसके बाद कैसे ट्रीटमेंट किया जाए और क्या प्रिवेंशन लिया जाए, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्शन एजेंट मतलब दे आर द सो मेनी एजेंट, दे आर द कॉज द डिजीज। फर्स्ट ऑल द वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स। दे आर द 5 टाइप्स ऑफ द एजेंट, दे आर द कॉजेज द डिजीज। ये 5 कारक है जिसके चलते बीमारियां ज्यादा फैलती है। आज जो हम लोग घरों में कैद है ड्यू टू कोविड-19, दैट इज द वायरस, वो एक वायरस है, ठीक है, जिसके चलते पूरा दुनिया आज जो है उसके चपेट में आ गई है। उसके 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 कहर से पूरा दुनिया का इकोनॉमी, हर तरह से उसका मतलब देश या कोई भी जगह सारा को डिस्टर्ब हो गया है। तो दैट इज वायरस। दे आल्सो सो मेनी अदर डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द वायरस। कॉमन कोल्ड भी एक जो है वो आपका जो ठंडी के मौसम में होता है वो भी एक वायरस के द्वारा होता है। एड्स वो एक वायरस है, HIV के थ्रू से वो क्या करता है, ट्रांसमिटेड करता है। उसका सेकेंड आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आल्सो ए माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड द डिजीज, दैट टाइफाइड, जैसे आजकल जो एक नॉर्मल कॉमन हो गया है टाइफाइड बीमार, बुखार, इसको आग का बुखार कहते हैं, दैट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। थर्ड इज फंगी। फंगी जो होता है, आप देखे होंगे कि हमारे उस बॉडी के उस जगह पर रैसेस या कुछ इंचिंग जो होता है, दैट इज द कॉज बाय द फंगी। रिंगवॉर्म, स्किन डिजीज ज्यादातर कॉज बाय द फंगी। फंगी की वजह से ही क्या होता है कि रिंगवॉर्म या स्किन डिजीजेस ज्यादातर होता है। उसका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आल्सो कॉज द डिजीज सच एज मलेरिया and histolytica caused by dysentery is caused by the protozoa। ये प्रोटोजोआ है जो जिसके थ्रू से ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसका वर्म, एलिफेंथेसिस, जिसमें होता है हाथी पाँव जिसको कहते हैं। और कुछ बच्चों में, छोटे बच्चों में देखिएगा कि ज्यादा कच्चा खाने से या सही से बिना हाथ धोए तो खाने की वजह से कभी कभी पेट में कीड़े हो जाते हैं और वो वार्म होता है, ठीक है। इसके चलते क्या होता है, उस एस्कैरिस कहते हैं उसको, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसके उन लोगों को भूख न लगना, अगर बच्चा अगर पेट के बल सो रहा है या लाट टपक रहा है, दैट इज द सिम्टम फॉर द कॉज बाय द डिजीज बाय द वर्म, ठीक है। तो बच्चों हम आज इस पे जाने कि ये इन्फेक्शन एजेंट कौन कौन है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वर्म। अब क्या होता है, ये दैट इज द कॉज ऑफ द डिजीज, ये डिजीज के कॉज के कारण है, एजेंट है। अब ये बीमारियां फिर फैलती कैसे है, एक लोग से दूसरे लोगों को फैलती कैसे है, तो दैट सम स्प्रेड मींस एयर, वाटर, फिजिकल कांटेक्ट एंड वेक्टर। दे आर द 4 means of spread by the disease the go to the infected person to healthy person तो हमें जाता है। जैसे कि देखिए एयर के थ्रू, जिससे कि जो छींकना, जिसे आज जो मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 भी दैट इज स्प्रेड बाय द एयर, वो हवा के द्वारा ही फैल सकता है। छींकने से, खांसने से उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो ड्रॉपलेट्स क्या है, हवा में तैरते रहते हैं और वो क्या करते हैं, किसी और को इन्फेक्टेड कर सकता है। इसलिए हम लोग को अभी बोला जाता है कि हमेशा कि मास्क लगा कर रहिए, जिससे क्या है कि क्योंकि जो हमारे मुंह में या नाक के थ्रू हमारे वो पहुंचना जाए। उसके बाद वाटर, कंटामिनेटेड वाटर, जिससे जो दूषित वाटर होता है, जो पीने से बहुत सी बीमारियां होती है। जैसे हो गया आपका इसमें तुम्हें बताया टाइफाइड जो है वो हुआ। उसके बाद ये जॉन्डिस बीमारी जो है, दैट आल्सो बाय द कॉज बाय द कंटामिनेटेड वाटर। इसलिए पानी को जब भी पिए साफ और अच्छा ही पीने की कोशिश करें, ठीक है। हाथ उसमें ना डालें, जिससे क्या होगा कि आपके हाथ के कीटाणु पानी में आकर फिर आपके शरीर में प्रवेश करके बीमारी पैदा कर सकता है। उसके बाद फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट में होता है कि कभी अगर कोई अनहेल्दी पर्सन है, उसके जो यूज किए सामानों को अगर हम यूज करते हैं
या उनको डायरेक्ट टच भी करते हैं कुछ बीमारियों में, तो दैट इज द स्प्रेड बाय द अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, जिसमें एक्स बीमारी भी उसी में आता है। वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है जैसे कि वो बीमारी को वाहक है, जैसे कि मलेरिया दैट इज द कॉज बाय द एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू वो क्या करता है, स्प्रेड करता है। एक्चुअली में वो नहीं करता है, वो बीमारी को बढ़ाता है, यानी वो प्लाज्मोडियम हाइवेस की वजह से बीमारी होती है, और प्लाज्मोडियम हाइवेस को वो अस्वस्थ आदमी से, अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ले जाने का काम वो करता है। इसीलिए कोशिश करें कि रात को जब भी आप सोएं तो मॉस्किटो नेट लगा कर सोएं, और खास ये कोई भी तरह का जो मॉर्टिन वॉर्टिन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आगे चल के फेफड़े का या जो समस्त रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। ठीक है, अब रहा कि ये हमने बात कर लिया बीमारियों के इंजेंट के बारे में, बीमारी कैसे फैला उसके बारे में। अब रहा कि अब इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। आप देखे होंगे कि कोरोना वायरस के चलते बहुत परेशानी हो रही है, हर कोई उसका ट्रीटमेंट भी खोजेगी कैसे बचाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग का काम होता है कि ये रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ द डिजीज प्रोवाइड बाय द सिम्टम डायरेक्टेड टू ट्रीटमेंट। पहला बात तो सबसे पहले तो उसके जो सिम्टम है उसको कम किया जाए। जैसे कि अभी देखिए कि कोई लोग को बोला जा रहा है कि हमें हमेशा बहुत लोगों को बोला जाता है कि आप जो है सर्दी खांसी आपका ना हो, क्योंकि उसका पहला सिम्टम है कोविड-19 का। तो हम लोग को बोला जाता है कि ऐसा कुछ खाएं ना, ऐसा कुछ करें ना जिसके चलते आपको ये सर्दी जुकाम हो जाए। बाय किलिंग द माइक्रोब्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक। और उसके बाद फिर अगर पहले बात तो ट्रीटमेंट का तरीका होता है पहले सिम्टम का। कोई भी देखिए, अब ऐसा नहीं कि कोई सब सर्दी खांसी को आप कोविड-19 कर सकते हैं, तो उसको भी अलग किया जाता है। पहले ट्रीटमेंट करने का तरीका होता है कि पहले सिम्टम को देखा जाता है। अगर सर दर्द हो रहा है तो किस वजह से सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द होता है क्या वजह से दर्द हो रहा है, तो पहले उस सिम्टम को समझना होता है। सिम्टम को समझने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद रहा उसके अनुसार, उसके बीमारी के अनुसार हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये जो बीमारी आ रही है, जो कोविड जो आई है, उसके लिए वैक्सीन की क्यों जरूरत होती है, तो हम उस पर बात बताना चाहेंगे। तो ये तो हो गया कि वे बात किया कि एंटीबायोटिक है, लेकिन कुछ का वैक्सीन जो जिसके बारे में इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं लोग, तो वैक्सीन है क्या? वैक्सीन इज द नॉट ए मेडिसिन, वो मेडिसिन नहीं है, वो आपको वीकेंड जर्म इंजेक्टेड टू इन आवर बॉडी, वो जर्म को वीक करके हमारे बॉडी में डाला जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं वैक्सीन। ठीक है, तो इन द केस ऑफ द वायरस द वैक्सीन द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर द ट्रीटमेंट, वो बहुत बड़ा हथियार है हमारा उसको करने का। ठीक है, तो ये तरीके से उस बीमारी को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। इसलिए देखिएगा कि अभी 7 तारीख से ऐसा बोला जा रहा है कि पूरा इम्यूनाइजेशन जो है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है एक मास वन मीडिया में चलेगा, तो जिससे कि कोविड-19 का पूरे खतरे को खत्म किया जा सकता है। तो अब रहा ये तो मैंने बात किया तरीका क्या है ट्रीटमेंट का। सिम्टम देखा जाता है, सिम्टम को कम किया जाता है। ठीक है, उसको एंटीबायोटिक देके या वैक्सीन देके, ये सब तरीके से उसको फिर धीरे धीरे उसको कम किया जाता है। लेकिन एक बार मैं बता देना चाहूंगा कि बहुत सी बीमारियां जो होती है जिसमें एक्यूट और जो क्रोनिक के बाद बोला कि कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है कि आपका साइड इफेक्ट आपको बॉडी पे छोड़ देता है। इसलिए जरूरी है कि हमें कोशिश ही करना चाहिए कि बीमारी हो ही ना। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रिवेंशन किया जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल the general way to provide the safe drinking water, public hygiene and proper sufficient food for the everyone। पहला बात तो सबसे पहले बैलेंस डाइट जो होता है, जो आपको रेगुलर करना खाना चाहिए, जिससे कहते हैं कोई तरह का आपको बीमारी ना हो, जो डिफिशियंसी डिजीज ना हो। दूसरी बात हाइजीनिक पूरा रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइजीनिक आपका अपने बॉडी का, अपना हेल्थ का, शरीर का ही रखे, आप पब्लिक हाइजीन पर भी ध्यान दें, आस पड़ोस में सफाई हो इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये भी जरूरी है। बीमारी होगा तो उस गंदगी से, और लोगों को भी जरूर बोले कि आप भी कम से कम सब लोग को पब्लिक हेल्थ पर सब लोग अवेयरनेस फैलाए भी और खुद भी करें। जिससे क्या होगा, पहले तो आप करेंगे तभी कोई और करना चाहेगा, तब तो किसी को आप कह भी सकेंगे। तो एक रेगुलर बेसिस पर अगर ऐसा करते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि अगर पब्लिक हेल्थ जब हाइजीनिक होने लगेगा, आस पड़ोस के साफ होंगे, तो वहां पर ना बीमारी ना वेक्टर, जो बीमारी के जो कारण में बताया,
हवाएं के थोड़े जो फैलती है, तो जो गंदगी जो बाहर फेंके है अगर वो बगल में है तो धीरे धीरे आपके घर में भी आ सकता है, ठीक है, बायो बहुत वेक्टर के थ्रू आ सकता है। तो आप ऐसा ना करें कि आसपास में से गंदगी ना फैलने दें, जिससे क्या होगा कि वो बीमारी मच्छर पैदा ना होगा तो आपको बीमारी नहीं होगा। दूसरी बात, इम्यूनाइजेशन जो होता है, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस जो होता है जिसमें हम लोग वैक्सीन देते हैं, जिससे एक सर्टेन डिजीज के लिए अलग अलग वैक्सीन आते हैं, उसको जरूर लेना चाहिए। बच्चों पे देखिएगा कि बहुत से वैक्सीनेशन होता है जिससे क्या होता है कि उसके बॉडी में एक रेसिस्टेंट पावर पैदा हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि उसकी बीमारी नहीं होता है। तो सबसे पहला जो हुआ था एडवार्ड जेनर ने, है ना, चिकन पॉक्स का वैक्सीन पहले बनाया था, और आज के डेट में तो हर वायरस का वैक्सीन बनना, लेकिन ये बात है वैक्सीन बनने बहुत ही प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो आप रेगुलर टीवी पर आजकल देख रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों क्या है कि हमें प्रिवेंशन पे क्या करना है, प्रॉपर हाइजीन अपना भी रखना है, खाना सही खाना है, बैलेंस डाइट खाना है, गर्म खाना खाना है, ठीक है। आपके जो जहाँ रहते हैं वहाँ पर ऐसा हो कि आपको प्रॉपर नींद ले, ये नहीं कि रात में टीवी या मोबाइल के चक्कर में रात दिन बर्बाद करें, जिससे कि प्रॉपर नींद भी होना जरूरी है, क्योंकि उससे अगर आपका मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। तो ये सब जो चीज़ों को अगर आप रखते हैं, लोगों से आसपास से ठीक से व्यवहार रखें, जिससे आपको सोशल हेल्थ बना रहेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, वैसा भी ना करें। झगड़ा करने से किसी को फायदा नहीं होता है, ठीक है। अवॉइड करें झगड़े को, जिससे क्या है कि झगड़े करने के बाद देखिए, झगड़ा करने पर इंसान जो झगड़ा करता है वो तो परेशान होता ही है, अगला जिसको कहेगा उसको परेशान होगा, और आप भी खुद परेशान हो जाते होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप झगड़ा भी ना करें, जिससे आपका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, जब तीनों तरह से आप ठीक होंगे तो आप हमेशा स्वस्थ और अच्छे रहेंगे। आप अच्छा रहेंगे तो फिर आपका दुनिया भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि स्वस्थ आदमी क्या कहने मतलब जिंदगी को सही से जी नहीं पाता, स्वस्थ आदमी सही जिंदगी को अच्छा से जी नहीं पाता है। हेल्दी पर्सन ही स्वस्थ, क्या कहते हैं, स्वस्थ आदमी ही कहने का मतलब है जीवन को अच्छा से जी पाता है, जीवन का हर लम्हों को मजा ले पाता है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान जरूर देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरे इस वीडियो से आपको इस चैप्टर में बहुत से बेनिफिट मिला होगा। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।